बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपकी फ़ैमिलीज़ भी खैरियत से होंगी और आप तमाम महफूज होंगे। आप दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र मुझे भी है, आप मेरी दुआओं में शामिल हैं और मुझे भी और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, जो इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में भी आप लोग के लिए आज का जो लेक्चर है वो लेकर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो क्लासेस है, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, इसमें अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे ताकि इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ सवालात के जवाबात मैं सबसे पहले आप लोग को देना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला सवाल जो मेरे से किया गया था अभी पिछले दिनों, उसमें ये पूछा गया था कि ये जो असेंडेंट है, जब भी हम जायचा बनाएंगे तो क्या असेंडेंट हमारा सन साइन होगा, मून साइन होगा या क्या होगा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को क्लियर करता चलूँ कि अभी हम जायचा बनाने वाली प्रैक्टिस पे नहीं आए हैं और असेंडेंट जो है वो जायचे का जो पहला घर है उसी को ही हम असेंडेंट कहते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर्स में अगर जायचा कोई भी बनाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जायचे में कहीं पे भी सन मौजूद है, मून मौजूद है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं यही हमारा असेंडेंट तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी स्टिक रहिए उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो मैं आपको लेक्चर्स में बता रहा हूँ। अभी इससे ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना। कुछ अगर सवालात हैं आप बिल्कुल कीजिए ताकि जो वैलिड क्वेश्चंस हैं हम उनको इसमें शामिल कर सकें। आज का हमारा लेसन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये है शर्फ और हबूत के ऊपर। इसको इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन जो है ये लिखा हुआ है। शर्फ बेसिकली होता क्या है? शर्फ का मतलब है कि अक्सर आपने ये सुना होगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि जो सयारे जायचे में ऊपर वाली पोजीशन पे मौजूद हों, आप लोग के शायद ख्याल में ये हो कि वो बहुत अच्छे होते हैं। जो नीचे मौजूद हों तो शायद आप लोग के माइंड में ये आ जाए कि जी वो ख़राब होते हैं, ऊंचे अच्छे हैं, और जो निचली वाली साइड के सयारे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मगरिब की सिमत में हैं, अंधेरे में हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मैं आपकी सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि जायचे में सयारा आपका कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, किसी भी हाउस में मौजूद है, उसके लिए उसकी डायरेक्शन वो पाबंद नहीं है किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी सिमत का। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम लोगों ने देखा तो हमने सयारों की कुव्वत सिमत देखी कि किस सिमत में सयारा ताकतवर होता है। आज हम उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि सयारा जो है वो ऐसी पोजीशन पे बाउंड हो जाए कि उसने अच्छे ही फल देने हैं, उसको हम शर्फ कहते हैं। और अगर वो अच्छा सयारा होने के बावजूद बाउंड हो जाए कि उसने बुरे असरात देने हैं, उसको हम हबूत कहते हैं। शर्फ मतलब ये कि बाउंड हो गया। मिसाल के तौर पर आप लोग इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मे भी शायद अपने मोहल्ले के बहुत बड़े बदमाश हों, रोज़ किसी न किसी की ठुकाई करते हों, लेकिन आजकल बाउंड हैं, मजबूर हैं कि घर से बाहर अगर निकले तो उनकी अपनी पिटाई हो जाएगी। तो इसी तरह सयारे भी बाउंड हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी जगहों के ऊपर अच्छे असरात देने हैं और बुरे असरात देने हैं। आपका दिल करता होगा कि हम घर से बाहर निकलें और अगर लोगों को हम ज्ञान बांटें, लोगों को सिखाएं, अपने काम करें, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये कि आपको बाउंड कर दिया गया कि आपने इस हद से ज़्यादा आगे नहीं जाना। चलें, अच्छा है, इसी बहाने आप लोग अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं और अपनी बेगमात को भी टाइम दे रहे हैं। अब वो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे कि आप हमें टाइम नहीं देते। तो इस वक्त में कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब हमने ये देखना है कि कौन सा सयारा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, वो कुछ चोर है, डाकू है, अब उसको पकड़ के किसी मस्जिद में बिठा देते हैं और वो बेचारा वहाँ पे बाउंड हो जाता है कि उसने वहाँ पे कोई बुराई नहीं फैलानी है। कोई ऐसा शख्स भी है कि जो किसी कोठे पे चला जाता है और वो बहुत अच्छा है,
और उसके जो भी असरात होंगे वो आप लोगों के सामने हैं कि दुनियावी तौर के ऊपर लोगों की नज़रों में वो किस तरह से रहेगा। इसी तरह सयारे भी, इन सयारों को आप बिल्कुल भी बेजान ना समझें, इनको जानदार ही समझें कि ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अपने असरात जो हैं ये मुरतब करते हैं, पैदा करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शर्फ को कि कौन से सयारे ज़ायचे में किन पोजीशंस के ऊपर शर्फ में होते हैं। इस वक्त डायग्राम आप लोगों के सामने मौजूद है ज़ायचे की। इसमें आपने ये कतन नहीं सोचना कि जो सयारे जिस पोजीशन में बैठे हैं वो इसी ही पोजीशन में शर्फी पोजीशन में मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शम्स की। शम्स इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा, ज़ायचे में शर्फ और हबूत वहीं से शुरू होता है या ज़ायचा वहीं से शुरू होगा जहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लिखा है। ये 1 का मतलब है एरीज़, 2 का मतलब है टॉरस, 3 का मतलब है जेमिनी, 4 कैंसर। मैं ये साइड पे भी मैंने लिखा है, मैं ऐसे भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को बनाकर समझाने का मकसद ये है ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएं कि जब आप ज़ायचा बनाते हैं तो फौरी तौर के ऊपर आपको पता चले कि कौन सा सयारा शर्फी पोजीशन पे मौजूद है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सन, शम्स को पूरे ज़ायचे में, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पूरे ज़ायचे में कहीं भी 1 हो सकता है। शम्स को बुर्ज हुमल एरीज़ में शर्फ होता है। ये जब भी एरीज़ में मौजूद होगा यहाँ पे इसको हमेशा शर्फ होगा और ये बाउंड हो जाएगा कि इसने यहाँ पे अच्छे असरात ही देने हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि ये टॉरस है। टॉरस में सबसे पहले आप देख रहे हैं मून, कमर बना हुआ है। तो कमर जब भी टॉरस में मौजूद होगा तो ये शर्फी पोजीशन पे मौजूद होगा। फिर टॉरस के साथ आप राहु भी देख रहे हैं कि राहु भी जब टॉरस में आता है, ये एक सदियों से चलता हुआ एक फार्मूला है कि लोग ये कहते हैं कि राहु केतु बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो आज आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि राहु केतु कोई ना कोई एक ऐसी जगह तो होगी कि जहाँ पे आके ये थोड़ा सा सुकून करेंगे, सांस लेंगे। तो जनाब राहु को बुर्ज सौर में शर्फ होता है, यहाँ पे ये बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। फिर उसके बाद राहु को बुर्ज जौज़ा में भी शर्फ होता है। बुर्ज सौर और बुर्ज जौज़ा, जेमिनी और टॉरस, इन दोनों में ये शर्फी पोजीशन पे मौजूद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मुश्तरी, जुपिटर इस वक्त मौजूद है। नंबर 4 का मतलब है सरतान, कैंसर में। मैं भी हाउस की बात नहीं कर रहा, हाउस तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन ये डायग्राम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों की आसानी के लिए है। जुपिटर को, मुश्तरी को शर्फ होता है बुर्ज सरतान में। ये जब भी बुर्ज सरतान में आएगा इसको यहाँ पे शर्फ मिल जाएगा और ये अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अतारत, मरकरी इस वक्त मौजूद है नंबर 6। इसका मतलब है वर्गो। ये वाहिद प्लैनेट है, वाहिद सियारा है अपने ही बुर्ज में, इसको शर्फ मिलता है। ये वाहिद सियारा है जो अपने बुर्ज में शर्फ हासिल करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सैटर्न, ज़ोहल, और नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का मतलब है लिब्रा। तो ज़ोहल जब भी बुर्ज मेज़ान में आएगा ये शर्फ का हो जाएगा, यहाँ पे ये बाउंड हो जाएगा कि इसने अच्छे फल देने हैं, अच्छे असरात देने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंबल बना हुआ है केतु का। केतु जब भी अकरब में आएगा ये शर्फ का हो जाएगा।
यहाँ पे ये बाउंड हो जाएगा कि इसने अच्छे असरात देने हैं। फिर नंबर 9 का मतलब है सेजिटेरियस। केतु जब भी सेजिटेरियस में आएगा यहाँ पे भी ये शर्फी पोजीशन में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि राहु केतु दोनों आमने सामने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सीसॉ होता है कि बचपन में आपने भी सीसॉ लिया होगा कि दोनों आमने सामने होते हैं, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे होता है, दूसरा जब ऊपर आता है तो उसके सामने नीचे वो चला जाता है, तो दोनों ये आमने सामने होते हैं। इवन इनकी डिग्रीज भी सेम होती हैं कि एक ही डिग्री में ये मूव कर रहे होते हैं। और राहु केतु का पूरे जायचे में कोई घर नहीं होता, ये किसी बुर्ज से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये आप लोग को पता है कि राहु केतु चूँकि सयारे नहीं हैं, ये क्या चीज़ है ये आपको पता है। तो बहरहाल इन जगहों पे आकर बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस में आकर केतु को शर्फ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मरीख जब भी जायचे में जहाँ पे नंबर 10 लिखा होगा, मतलब ये अगर 10 नहीं लिखा तो कैप्रिकॉन होगा, ये ज़ोहल का आम घर है। तो जब भी मरीख बुर्ज जद्दी में आएगा तो इसको यहाँ पे शर्फ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे एंड पे आखिर में लिखा हुआ है वीनस, ज़ोहरा, ये वीनस का सिंबल है। तो वीनस जब भी बुर्ज हूत यानी पाइसिस में ये सियारा आ जाएगा तो इसको यहाँ पे शर्फ हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मैंने साइड पे भी लिखा है एक्सॉल्टेशन यानी शर्फ, कि शम्स एरीज़ में आया तो इसको शर्फ हो जाता है। फिर मून जब टॉरस में मौजूद होगा तो इसको शर्फ मिलेगा। उसके बाद राहु टॉरस और जेमिनी में शर्फी पोजीशन पे आ जाता है। फिर उसके बाद जुपिटर को कैंसर में शर्फ होता है, अतारत को बुर्ज सुमला यानी इसके अपने ही बुर्ज में इसको शर्फ होता है, ज़ोहल को लिब्रा में शर्फ होता है, ज़ोहरा वीनस को पाइसिस में, और उसके बाद केतु को अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस सेजिटेरियस में इसको शर्फ मिलता है। तो ये वो पोजीशन है जायचे की कि जब भी आप किसी का जायचा बनाएंगे तो जायचा बनाने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके जायचे में कौन कौन से सियारे शर्फी पोजीशन पे हैं। जिस भी जायचे में सियारे शर्फी पोजीशन पे हों, अगर 2 सियारे हैं या 3 सियारे शर्फी पोजीशन में हैं तो वो जायचे की 70 to 80% ख़राबियाँ बेहतर कर देते हैं, कि वो बाउंड हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई बुराई, ख़राबी, खामी है तो वो बाउंड है, उन्होंने उस चीज़ को बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो इसी तरह ये मिथ्स बनी है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सदियों पुराना ये फार्मूला है, एक्सपर्ट्स ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको डिफ़ाइन किया गया है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल जो भी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उसके मुताबिक इन सियारों को इन पोजीशंस पे, मतलब इन ज़ोडिक साइंस के अंदर शर्फ होता है। ये तो अब हमने देख लिया कि इनको शर्फ कौन कौन से ज़ोडिक साइंस पे होता है। अब हम यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कौन कौन सा सयारा कौन कौन से ज़ोडिक साइन के अंदर जाके ख़राब हो जाता है, हबूद का हो जाता है, मतलब डेबिलिटेशन कि सबसे वर्स्ट पोजीशन तस्वुर की जाती है ये इल्म नजूम के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर जायचा बनाएगा, अगर उसकी नज़र से ये गुज़रता है कि जायचे में कोई भी सयारा सबसे ज़्यादा ख़राब यानी हबूत याफ्ता है, डेबिलिटेशन में है, तो वो उस जायचे में उस सयारे को सबसे मनहूस तस्वुर करता है। तो हम बढ़ते देखते हैं कि जायचे में इन सयारों को हबूत कहाँ कहाँ पे होता है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि डायग्राम इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, लेकिन उसमें एक छोटी सी मैंने तब्दीली की है। सयारे तो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं एज इट इज़, जैसे आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। पहले 7 यहाँ नीचे लिखा हुआ था, अब 7 ऊपर चला गया है और 1 नीचे आ गया है। इसका मतलब ये है
कि ये जायचा जो है, इस जायचे के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ये जो 1 है ये एरीज हो गया, ये टॉरस हो गया, ये जेमिनी है, ये कैंसर है, ये लियो है, ये वर्गो, ये लिब्रा, ये स्कॉर्पियो, उसके बाद सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। वही जायचा है, हमने इसको सिर्फ घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है। तो पहले जो सन, शम्स जो था उसको एरीज में नंबर 1 में शर्फ था, अब उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट नंबर 7 यानी लिब्रा में उसको हबूत हो गया, ख़राब वो हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मून, कमर नंबर 8 मतलब स्कॉर्पियो, अकरब में। मून को अकरब में हबूत होता है। बड़ी एक मशहूर टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, कमर दर अकरब। आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली कमर दर अकरब में ये क्यों कहा जाता है कि शादी ना करो, ज़रूरी काम ना करो। उसकी वजह ये है कि उस वक्त मून जो है कमर दर अकरब मतलब कमर अकरब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन यानी ख़राब पोजीशन पे होता है और आपके जितने भी काम हैं उनको ये ख़राब करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ यहाँ पे आप राहु भी देख रहे हैं कि राहु को अकरब में हबूत होता है। इसके बाद राहु को बुर्ज कौस में हबूत होता है। इसके बाद मुश्तरी, जुपिटर को कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी में हबूत होता है। पहले मुश्तरी को शर्फ जो था वो बुर्ज सरतान में था नंबर 4 में, लेकिन बुर्ज जद्दी हमने जैसे ही उसकी नंबरिंग चेंज की, स्टार्स बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सयारा, इसको सीखने के 2 तरीके हैं। शम्स को अगर शर्फ है एरीज में और हमने ये देखना है कि उसको हबूत कहाँ पे होगा, तो आप उसके अंदर 6 ऐड कर दें, 1 + 6 करें, 1 + 6 = 7। तो जो 7वां घर होगा वो उसका हबूत का ज़ोडिक साइन बन जाएगा कि वहाँ पे उसको हबूत होगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अतारद को बुर्ज हूत में, पाइसिस में, यहाँ पे ये हबूत का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। फिर उसके बाद सैटर्न, ज़ुहल को एरीज़ में, बुर्ज हुमल में ये हबूत का हो जाता है, ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद केतु बुर्ज सौर में आकर हबूत का हो जाता है। फिर उसके बाद केतु जौज़ा में आकर हबूत का हो जाता है। फिर इसके बाद मरीख की अगर बात करें तो मरीख जो है ये बुर्ज सरतान, कैंसर में आकर हबूत याफ्ता हो जाता है। और आखिर में हमारे पास है ज़ोहरा, वीनस को बुर्ज सुमला यानी वर्गो में हबूत होता है, ये यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, डिबिलिटेशन, हबूत के सन को लिब्रा में हबूत होता है, मून कमर को स्कॉर्पियो में, कमर दर अकरब भी यहाँ पे लगता है। फिर उसके बाद राहु स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में इसको हबूत होता है। मुश्तरी को कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी में हबूत होता है। पाइसिस में अतारद को हबूत होता है। ज़ोहल को हबूत होता है एरीज़ में, वीनस को हबूत होता है वर्गो में, और केतु को हबूत होता है टॉरस और जेमिनी में। ये सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बताया कि मैं डायग्राम भी बना सकता था, साइड पे लिख सकता था, लेकिन डायग्राम आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके जायचे में कौन कौन सा सयारा किस जगह पे है। जब सॉफ्टवेयर आप खोलते हैं, सॉफ्टवेयर में आप जब कोई भी जायचा बनाते हैं तो जायचे के सबसे सेंटर में एक कमांड आ रही होती है साइंस की। साइंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे एरीज़, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस लिखा होता है। जब आप एरीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल इस डायग्राम की तरह जायचा वो सेट हो जाएगा कि एरीज़ असेंडेंट में चला जाएगा, पहले घर में आ जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं बआसानी, अगर ये डायग्राम आपको याद है कि कौन सा सयारा शर्फ में है और कौन सा सयारा हबूत में है। एक चीज़ याद रखिएगा, शर्फ का मतलब है बहुत अच्छी पोजीशन,
हबूत का मतलब है सबसे ख़राब पोजीशन। और ये इसी तरह है कि जैसे आजकल आप लोग बाउंड हैं, अपने अपने घरों में मौजूद हैं कि ना चाहते हुए भी आपको अपने घर में आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के दिनों में। तो जनाब आप लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में शर्फ़ और हबूत जो है वो समझ सकते हैं कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा अपने घर में रहने को, तो आप फिर भी घर में मौजूद हैं, तो समझ लें आप हबूती पोजीशन पे हैं। लेकिन आपकी बेगम जो बड़े अरसे से ख्वाहिश रखती थी कि आप घर में हो और आप नहीं आते थे, तो वो शर्फ़ी पोजीशन में है कि इस तरह से आप उनके कंट्रोल में आ गए हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली अंदाज में इसको देखने की कोशिश किया करें कि ये सयारे बिल्कुल उसी तरह से जानदार हैं जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और आज का सवाल ये है कि आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 31 अक्टूबर 1983। आज मैं उसका टाइम चेंज करता हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि टाइम है दोपहर 2 बजे का और प्लेस ऑफ बर्थ है लाहौर, कि इस शख्स का असेंडेंट क्या है, जायचे का पहला घर क्या है। फिर दूसरा सवाल, आपने मुझे इसमें से ये देख के बताना है कि इस जायचे के अंदर कौन कौन से सयारे शर्फ़ी हैं, शर्फ़ी पोजीशन पे हैं, एक्सॉल्टेशन कर रहे हैं। और ये भी बताना है कि कौन कौन से सयारे हबूत याफ्ता हैं, ख़राब हैं, सबसे ख़राब पोजीशन पे हैं। तो ये 2 सवाल हैं, इसका आपने मुझे जवाब देना है। और टिप ऑफ द डे मैं आप लोग को देता चलूँ कि वो लोग जिनको सैलरीज़ नहीं मिलती हैं, जॉब के प्रॉब्लम रहते हैं, बॉस आपकी बात नहीं सुनता, लोग आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं, आपके दोस्त आपकी बात पे अहमियत नहीं देते, आपके वालिदैन नहीं देते, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है किसी की नज़र में, तो उसके लिए सुबह जिस वक़्त सूरज तलू होता है, निकल रहा होता है, उस वक़्त वो थोड़ा सा ठंडा होता है। तो जब तक आप सूरज में खड़े हो सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके जायचे में ये जो ख़राबियां हैं, आपको जायचा नहीं मालूम, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं इग्नोरेंस की, कि आपको इग्नोर कर दिया जाता है, उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।